यहाँ प्यारे छात्रों, स्वागत है फिर से आपको आपके अपने YouTube चैनल में। जैसे कि थंबनेल देख के आप लोग को लग गया होगा कि आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही अनोखा क्लास होने वाला है। तो मैंने पिछली कक्षाएं में आपको पिछली सेशन में आपको अनुसूची के बारे में बताया था कि अनुसूची को किस तरह से अपने काबू में किया जाए, और मैंने एक एक अनुसूची को बताया था कि किस अनुसूची में किसका चर्चा किया गया है। जितना भी हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, सबके बारे में बता दिया था। तो आइए हम एक प्रश्न देख लेते हैं और इस प्रश्न के सहारे आप बताएंगे। पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं कि ये प्रश्न हमारा कहता है क्या है। तो मेरे दोस्त, ये हमारा प्रश्न कहता है कि हमारे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख मिलता है। तो दोस्त मेरे, जितने लोग पिछली कक्षाएं को देखेंगे सबको पता होगा कि हमारे संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख मिलता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख मिलता है। ये जो 8वीं अनुसूची थी हमारे मूल संविधान तक ही थी। बाद बाकी हम बताए होंगे कि 4 जो अनुसूचियाँ थी वो हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो आइए थोड़ा हम इसका इतिहास जान लेते हैं कि हमारे 8वीं अनुसूची में कौन कौन सा भाषाएं हैं और कितनी भाषाएं मूल में थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो मेरे दोस्त देखेंगे कि हमारे जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, जिसमें मूल संविधान में हमारा 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और अभी जो वर्तमान संविधान है इसमें कितनी भाषाएं हो गई है? तो प्यारे बच्चों, वर्तमान संविधान में अभी 22 भाषाएं हो गई है। वर्तमान संविधान में अभी 22 भाषाएं हो गई है। इसको याद रखेंगे। याद रखेंगे, हमारे मूल संविधान में 14 भाषा थी और वर्तमान में 22 भाषा हो गई है। देखेंगे कि हमारे मूल में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। और कौन कौन से थी, सबकी चर्चा हम एक एक करके आएंगे। तो दोस्त मेरे, हमारे मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो हमारे 14 भाषाएं थी। तो आइए हम थोड़ा 14 भाषाओं को देख लेते हैं। मूल में कितनी भाषाएं थी? तो मूल में भाषा की संख्या कितनी थी? 14 थी। तो आइए एक एक करके देखेंगे कि वो 14 भाषाएं कौन थी। तो पहले दोस्त याद रखेंगे, आपका सबसे ऊपर में हो जाएगा हिंदी। पहले हिंदी को याद रखेंगे, फिर संस्कृत को याद रखेंगे और फिर मलयालम को याद रखेंगे। हिंदी, संस्कृत और मलयालम। हिंदी, संस्कृत और मलयालम। हिंदी, संस्कृत और मलयालम, इस तीन को याद रखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे, हिंदी, संस्कृत और मलयालम के बाद अ से जितना भी भाषा आएगा तो अ से आ जाएगा असमिया। अ से क्या हो जाएगा? असमिया। असमिया के बाद क्या हो जाएगा मेरा? उड़िया। उड़िया के बाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो उड़िया के बाद हो जाएगा मेरा उर्दू। ये रखेंगे। मूल संविधान में हमारे 14 भाषाएं थी। पहले हिंदी, संस्कृत और मलयालम को ऊपर रखेंगे, फिर आएंगे अ से हो जाएगा असमिया, उड़िया और उर्दू। अ के बाद मेरा आ जाएगा त से याद रखेंगे तमिल और तेलुगु। त से याद रखेंगे तमिल और तेलुगु। त से याद रखेंगे तमिल और तेलुगु। त से याद रखेंगे क्या क्या? तो तमिल और तेलुगु। इसके बाद आप याद रखेंगे, हम थोड़ा पेज चेंज कर लेते हैं। इसके बाद याद रखेंगे क से। तो क से आपका हो जाएगा कश्मीरी और कन्नड़। कश्मीरी और कन्नड़। क से याद रखेंगे कश्मीरी और कन्नड़। क से याद रखेंगे कश्मीरी और कन्नड़। ये हमारे क से हो गया। इसके बाद याद रखेंगे आप मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी था क्या सब था? तो बंगाली था। क्या था? बंगाली, मराठी, मराठी, गुजराती और कौन? बंगाली, मराठी, बंगाली, मराठी, गुजराती और पंजाबी। बंगाली, मराठी, गुजराती और पंजाबी। बंगाली, मराठी, गुजराती और पंजाबी, ये हमारे मूल संविधान में थी। अब देखेंगे कि हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषा हो गया। तो ये 22 भाषा को संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था। देखिए, आपका हो गया 1, 2, 3, इसको याद रखेंगे। ये हमारा हो गया 4, ये 5, ये 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। यहाँ तक क्लियर? हिंदी, संस्कृत, मलयालम, असमिया, उड़िया, उर्दू, तमिल, तेलुगु, 8। इसके बाद याद रखेंगे, ये हो गया मेरा 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14। ये हमारे मूल संविधान में थी। अब बात करेंगे कि मूल संविधान के बाद जो हमारे संविधान में संशोधन करके भाषा को जोड़ा गया, वो कौन कौन से भाषा को जोड़ा गया और किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो दोस्त मेरे, याद रखेंगे हमारे मूल संविधान के 15वीं भाषा में, याद रखेंगे हमारे संविधान में 15वीं भाषा के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। याद रखेंगे किसको जोड़ा गया? तो सिंधी को जोड़ा गया।
हमारे संविधान में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया है किस संशोधन के तहत? तो याद रखेंगे 21वीं संवैधानिक संशोधन। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे 21वीं संवैधानिक संशोधन। 21वीं संवैधानिक संशोधन के तहत कब? तो 1967 में। 21वीं संवैधानिक संशोधन के तहत 1967 में। इसके बाद याद रखेंगे 15वीं के बाद 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 भाषा को जोड़ा गया 21वीं संवैधानिक संशोधन के बाद 71वीं संवैधानिक संशोधन। याद रखेंगे 71वीं संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन सा 3 भाषा था? तो याद रखेंगे नमक। क्या याद रखेंगे? नमक। नमक से हो गया आपका नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। याद रखेंगे 71वीं संवैधानिक संशोधन 1972 के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब सबसे लास्ट में याद रखेंगे 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। तो याद रखेंगे 92वां संवैधानिक संशोधन, 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। वो 4 भाषा कौन कौन सा? तो ट्रिक याद रखेंगे बोर्ड मास। ट्रिक याद रखेंगे बोर्ड मास, बोर्ड मास। ट्रिक याद रखेंगे बोर्ड मास। बीओ से क्या हो जाएगा? बीओ से हो जाएगा बोडो, बीओ से हो जाएगा बोडो। डी से क्या हो जाएगा? डोंगरी, डी से क्या हो जाएगा? डोंगरी। एमए से क्या हो जाएगा? तो एमए से याद रखेंगे अपना मैथिली भाषा। और एस से क्या हो जाएगा? संथाली। एस से क्या हो जाएगा? संथाली। ये हमारे संविधान की 22 भाषाओं थी। आशा और उम्मीद करते हैं कि सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं शुरू से क्या क्या हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्त मेरे याद रखेंगे हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये 14 भाषाओं में आपको याद रखेंगे, ये 14 भाषाओं में सबसे पहले याद रखेंगे हिंदी, संस्कृत और मलयालम। इसके बाद अ से याद रखेंगे असमिया, उड़िया, उर्दू। उसके बाद त से याद रखेंगे तमिल और तेलुगु। त से याद रखेंगे तमिल और तेलुगु। इसके बाद क से याद रखेंगे कश्मीरी और कन्नड़, कश्मीरी और कन्नड़। इसके बाद आपको याद करना है बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी। सब में ई ई ई ई ई ई ई ई। ये आपको याद हो गया होगा। अब आएंगे जो हमारे संविधान में संशोधन करके भाषा को जोड़ा गया था, वो हमारे संविधान में 15वीं भाषा के रूप में आपको सिंधी के जोड़ा गया था। कब? तो 21वीं संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा। 21वीं संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा। अब हमारे संविधान में जोड़ा गया था 71वीं भाषा। 71वीं संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा नमक को जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि संवैधानिक संशोधन किस किस तरह से हुआ था। तो याद रखेंगे 21, 71 और 92। ये 21वीं संवैधानिक संशोधन, ये 71वीं संवैधानिक संशोधन और 92। याद रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 21 और 71 मिला के 92 होता है। 21 और 71 मिला के 92 होता है। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967 में। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में। तो इस तरह से आप लोगों को उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।